Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ओहो, हमें ही बता देती, हम ले आते। तुम तो बड़ी बातें करती हो। मैं तो समझ रहा था तुम्हें बात करना ही नहीं आता। फैजी को मेरा खालिद भाई से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या? वो कोई गैर थोड़ी है, रिश्तेदार है हमारे। अब जो भी बात होगी तुम्हारे डैडी के आने के बाद होगी। इंतजार करो उनके आने का। मैं और फैजी तो पहले से इंतजार में बैठे हैं। मगर नूरी आंटी मेरी बात तो सुने। अगर आप लोगों को हम पे भरोसा नहीं है ना, तो मेरा ख्याल है कि इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। अगर तुम दोनों ये फैसला कर चुके हो कि इस रिश्ते को तोड़ना है, तो हमारी तरफ से भी ये रिश्ता खत्म। अरे अहमद अली, ये क्या कर दिया आपने? क्या करूं, अपनी बेटी को इस हाल में कैसे छोड़ दूं? बिन मां की बच्ची पे कैसा जुल्म किया है। लेकिन लोग क्या कहेंगे? क्या सोचा है आपने? देखो, मुझे परवाह नहीं है और मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। हाँ, कमी क्यों होगी? कोई गरीब की औलाद थोड़ी है। बेटा, जो कुछ हुआ भूल जाओ। मैंने ही तुम्हारे बारे में गलत फैसला किया था। सॉरी। हानी, प्लीज डैडी को समझाइए, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। हाँ हाँ, मैं उनसे बात करती हूँ। क्या समर इससे पहले किसी एक्सीडेंट या बड़े ट्रॉमा से गुजरा है? 10 साल पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था। सरिश, क्या है? पहली बार वापस आया है। छोड़ो। क्या मसला है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, कोई तो मसला है, बताओ मुझे। चलते चलते टीवी बंद कर दिया तुमने फौरन रूम में आके। फिल्म देखना अजाब कर दिया तुमने मेरा। हीरो को देखूं या तुम्हें देखूं? जैसे कोई हीरो का सीन आता है तुम्हारा साया फौरन पड़ जाता है। मुझे समझ नहीं आया तुम कितने हीरो लोगी। सरिश, वो क्या हुआ है, बोलो। फैजी कभी मेरा नहीं हो सकेगा। मैं उसे सारा से छीन भी लूं तो अपना नहीं बना सकूंगी। कितनी फजूल फजूल बातें कर रही हो तुम सितवर। तुमने ये सारा ड्रामा किसकी मोहब्बत में रचाया है? मैं फैजी को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। मुझे वो हर हालत में चाहिए। सब्र करो सितवर। मुझे तो लगा था ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन सारा तो मिट्टी की ढेर की तरह बैठ गई। और बुज़दिल लोग मोहब्बत डिजर्व नहीं करते। सरिश, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। सारा भी भोली भाली सी है। वो मजामत करती भी तो किस बेस पे? फैजी उसके साथ नहीं था। यार, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? अहमद अंकल है मेरा मसला। अहमद अंकल? वो कहाँ जा गए? तुम्हें अभी तक मेरी परेशानी की वजह ही नहीं पता। अहमद अंकल ही तो हैं। अहमद अंकल से तुम्हारा क्या लेना देना? देखो, उन्होंने अपनी लाडली बेटी की एंगेजमेंट तोड़ दी क्योंकि वो लड़का उसके काबिल नहीं था। मामा ने हमें उनकी बेटियां बना दिया है, तो एक बेटी छोड़ के दूसरी बेटी ले लो। ये क्या बात हुई? बस ये बात ही। बड़ी देर में ख्याल आया तुम्हें। जब मामा तुम्हें उनकी बेटी बना सकती हैं, तो उनसे तुम्हारी ख्वाहिश भी मनवा सकती हैं। मम्मा क्या करेंगी? मामा सब कुछ कर सकती हैं। मुझे तो बस ये डर लगा रहता है कि किसी तरह फैजी को ना पता चल जाए, वरना मैं उनसे कभी नजर नहीं मिला पाऊंगी। क्यों नहीं मिला पाऊंगी नजरें? आखिर तुमने फैजी भाई की मोहब्बत में ये सब कुछ किया है ना। और सारा के लिए तो खालिद भाई है ही। अगर फैजी को हकीकत का पता चल गया तो वो मुझसे कभी मोहब्बत नहीं करेगा, बल्कि वापस सारा के पास चला जाएगा। निकाल दो अपने अंदर से डर, वरना फैजी भाई को पाकर भी सारी जिंदगी खाली हाथ रहोगी। मम्मा, जल्दी ये सारा का मसला हल करें।
कराएं उसकी खालिद भाई से शादी ताकि मेरे सर से बला टले। बेटा शुक्र करो कि पहले ही बात खुल गई, वरना बाद में सब कुछ होता तो कितनी बदनामी होती। मैं सारे रिश्तेदारों को कैसे अपने भाई की बेटी के करतूत बताती। बताओ तो जरा, आधी रात को किसी गैर लड़के के साथ घूम रही है वो। मगर एकदम इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई? बेटा मैंने तो जुबैदा को देख के सारा को पसंद किया था। मुझे क्या पता था कि वो सुल्ताना की बेटियों से भी आगे निकल जाएगी, बल्कि सुल्ताना की बेटियां ज्यादा सुलझी हुई हैं। सुल्ताना आंटी ने क्या किया है? अरे मैं तो ये दुख मनाती रही कि सुल्ताना सारा का ख्याल नहीं रखती। मुझे क्या पता था कि वो ख्याल की हद से बाहर निकल जाएगी। और रही सही कसर, सुल्ताना ने अपने रोक टोक न करने से पूरी कर दी होगी। लेकिन सारा तो इतनी मासूम है। अरे बेटा, अगर औरत धोखा देना चाहे ना तो मर्द के फरिश्तों को भी खबर नहीं हो सकती। मगर अहमद अंकल तो सारा के अपने हैं ना, वो तो सारा से पूछ सकते हैं कि वो किसके साथ क्यों जा रही है। सुल्ताना आंटी सौतेली हैं, लेकिन अहमद अंकल तो सगे बाप हैं। अरे अहमद अली अब किसी काबिल नहीं रहे। हमने सोचा था सुल्ताना अकेली औरत है, 3 बच्चियां हैं, इसलिए निकाह करवा दिया। लेकिन सुल्ताना तो हमेशा की रंगीनियों की शौकीन है। पहले तो हाथ तंग था, अब मियाँ के सर पर चढ़ कर नाच रही है। ओह माय गॉड। और अहमद अंकल, उनका क्या रिएक्शन है? अहमद अली की सोच गई तेल लेने। उन्हें नई बीवी के चोचलों से फुर्सत कहाँ है जो बेटी का ख्याल करें। लो भला, इस उम्र में घूमने फिरने के लिए चले गए। अरे कोई उनसे ये तो पूछे कि पहली बीवी की वफात को दिन ही कितने हुए। मामा मुझे तो सिर्फ सारा का ख्याल आ रहा है कि वो किसी मुश्किल में ना हो सकता है कि वो जबरदस्ती करके ले गए हो अपने साथ। बेटा अल्लाह ही जाने क्या माजरा है, लेकिन मुझे सारा से उम्मीद नहीं थी। मामा अब मैं सारा से खुद बात करूंगा। क्या हुआ मैं भी शापी, कुछ ढूंढ रही हैं आप? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अब मेरी मेडिसिन खत्म हो गई है। तुम्हारे पास कोई पेन किलर है? हाँ, अब मैं आपको देती हूँ। मैं भी शापी, मुझे आपकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। आपका ये दर्द कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है। क्या आप टाइम पे दवा ले भी रही हैं या नहीं? और ये कौन सा डॉक्टर है कि जिसकी दवाइयों से कोई असर ही नहीं हो रहा? हाँ, मैं मेडिसिन तो खा रही हूँ, पर डॉक्टर वही बताया तो था, हमारी बिल्डिंग के नीचे जो बैठता है, पेन किलर्स दिए हैं उसने। मैं भी शापी, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आपको एक आम डॉक्टर की नहीं, एक स्पेशलिस्ट की जरूरत है। और देखिए, ये पेन किलर से टेम्परेरी इफेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म कोई फायदा नहीं होगा। हाँ हाँ, पर अभी तो मैं मेडिसिन खा लूँ, मेरे सर में बहुत दर्द है, वहां भी जाऊंगी डॉक्टर पे। इस माली को तो फारिग करना पड़ेगा। क्या किया बगीचे का हाल इसने। अहमद अली को तो होश ही नहीं है कि पैसे देते जाता ये कबाड़ा क्या कर रहे हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम सुल्ताना बाजी। अरे खालिद, कितने दिनों बाद चक्कर लगा रहे हो घर? अरे कहाँ सुल्ताना बाजी, जब भी मौका मिलता है फौरन आपके यहाँ आ जाता हूँ। मैं आप लोगों से दूर कहाँ रह सकता हूँ। सुना है सारा की मंगनी टूट गई। हाँ, उससे तो शादी करने से मना कर दिया ना। तो फिर इंतजार किस बात का है, मिठाई खाइए ना। अरे खालिद तुम भी। सच पूछिए तो आपकी पसंद की गुलाब जामुन और चमचम लाया हूँ। बहुत पसंद है ना आपको। आपने तो बदले में उससे भी मीठी खबर सुना के अपना पल्ला भारी कर लिया। अरे खालिद, मेरी बच्ची की मंगनी टूट गई और तुम्हें मिठाई की पड़ी हुई है। सुल्ताना बाजी छोड़े आप, जैसे हमें तो खबर ही नहीं। क्या मतलब? अरे बाजी अच्छा है ना, शादी टूटने से बेहतर है कि मंगनी टूट जाए, नुकसान तो कम होता है ना। अरे आप भी तो कहती हैं, भूल गई क्या? हाँ, लेकिन कोई कम नुकसान हुआ है?
तुमने देखा नहीं कि मंगली में कितना खर्चा किया है, वो पैसे वापस तो नहीं आएंगे। सुल्ताना बाजी एक ही तो बेटी है, जितना पैसा खर्च करते कम था, सब कुछ उसी का तो है। अरे नहीं नहीं नहीं, अहमद अली कहते हैं कि चारों बेटियां बराबर हैं, एक जैसी हैं, और इस हिसाब से महविश सबसे बड़ी बनती है ना। और जो खानदानी लोग होते हैं ना, सबसे बड़ी बेटी जो होती है ना पहले ब्याही जाती है। अरे छोटी का तो अब सोच भी नहीं सकते, पहले महविश की बात बनेगी फिर सारा का सोचेंगे हम। हाँ महविश, वो बड़ी वाली। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अब तो सब बेटियां अहमद अंकल ही की जिम्मेदारी हैं, खूब धूमधाम से शादी करेंगे उनकी। हाँ बस थोड़ी सादी सी है, सजना सवरना नहीं आता है, लेकिन नाक नशा उसका ठीक है, बिल्कुल सीधी सी है। मैंने तो अपनी बच्चों को ना घरदारी सिखाया है, ये नहीं कि अदाएं बनाती रहे और लड़कों को फंसाएं। जी बिल्कुल आप ही पे गई हैं सब। अहमद अली ने कहा है कि जो भी लड़के इन बच्चों से शादी करेंगे ना, उनको सेट कर देंगे, उनका बिजनेस शुरू करवा देंगे पैसा देके। और जाहिर है सारी बच्चियां तो बराबर हैं। अरे बिजनेस सेट होगा तो बच्चों को पूरी जिंदगी पैसों की फिक्र नहीं होगी ना। जी जी। बाजी बाजी। आ गए? जी ये लाया हूँ सौदा। टमाटर हरे और सुरख सुरख लाए हो ना? सब चीजें चुन के लाया हूँ, टमाटर भी जैसे आपने कहा था, और मुर्गे भी हमने कटवा के लाया हूँ। ठीक है, और बाकी बचे पैसे? वो ये ले लें। मालिकों के पैसे में कभी खयानत मत करना, वरना रोजी से बरकत उड़ जाती है। अब जाओ, जाकर गाड़ी साफ करो, बाहर जाना है। ठीक। या अल्लाह, 4000 रुपए कहाँ गए? तुम्हें पता है फैजी मुझसे कितना प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। वो कभी मेरा साथ ही छोड़ सकते। उनको मेरी हर बात पर बहुत ज्यादा भरोसा है। और पता है पूरी दुनिया में फैजी को सबसे ज्यादा कौन चाहता है? मैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। देखो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, और अब तुम मेरा भी करोगी। पर फैजी बहुत अच्छे हैं। हमने प्लान किया था कि हम शादी के बाद अब्रॉड शिफ्ट हो जाएंगे फूफो के साथ। वहां कोई गम नहीं होगा, हम हंसी खुशी रहेंगे, और खालिद भाई भी नहीं होंगे वहां पर। तुम ये बात समझ क्यों नहीं रहती कि तुम्हारी मंगनी टूट चुकी है? मेरे साथ धोखा क्यों हुआ? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। सिर्फ तुम बताओ, क्या मैं इतनी बुरी हूं? देखो सारा, तुम्हारी मंगनी फैजी से टूट चुकी है, इसलिए अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा अब फैजी से किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हें पता है एक लड़की को मंगनी की रिंग इस फिंगर में क्यों पहनाई जाती है? क्योंकि यहाँ की नस सीधा दिल पे जाके रुकती है। और एक लड़की को जब किसी के नाम की अंगूठी पहनाई जाती है तो उसका दिल इस अंगूठी के दायरे में कैद होकर रह जाता है। जिस दिन मैंने फैजी के नाम की अंगूठी पहनी थी, मेरी हर धड़कन, मेरी हर सांस उसके नाम की होगी रह गई। अहमद अंकल ने कहा है कि मंगनी का सारा सामान वापस जाएगा,
तो जाहिर है ये अंगूठी भी वापस जाएगी। तुम्हें ये अंगूठी देनी होगी सारा। मैं ये अंगूठी किसी को नहीं दूंगी, किसी को कुछ नहीं चाहिए। ये अंगूठी सिर्फ मेरे पास रहेगी। देखो सारा, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं इसलिए तुम भी हमसे मोहब्बत करती हो। ऐसे लोगों से मोहब्बत का क्या फायदा जिनको तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। इस अंगूठी के दायरे में मोहब्बत सिर्फ कैदी बन के रह सकती है, महबूब बन के नहीं। अरे आपा, मैं अब क्या बोलूं। पता नहीं अहमद अली के दिमाग में क्या बताया कि उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। जब बाप इतनी छूट देगा, हर गलत बात पे उसको सपोर्ट करेगा, तो बेटी तो मनमानी करेगी ना। अरे आपा, आपको तो पता है कि मैं पराई आई हूँ। कुछ कहूंगी तो कहेंगे सुतेली है, खाला ने संभाला नहीं। लेकिन आप जानती हैं कि सारा मेरे लिए उतनी ही अहम है जितनी मेरी अपनी बेटी है। अहमद अली ने ये अच्छा नहीं किया, बेटी के कहने पे बहन को मना कर दिया। अरे भाई, मुरव्वत नाम की तो कोई चीज रही नहीं दुनिया में। मैंने किस मुश्किल से अपने बच्चे को संभाला और आखिरकार उसने मेरी ख्वाहिश पर सर झुका दिया। लेकिन उसे मिला क्या? वो तो बेकार में फंसा ना। अरे मैंने तो बात करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जैसे ही बात शुरू की उन्होंने मुझे सख्त मना कर दिया कि तुम कुछ नहीं कहोगी आगे से इस मामले में। बहुत चाहा कि बिगड़ी हुई बात बन जाए, लेकिन कुछ कर ना पाई। अब बनने के लिए बचा ही क्या है जो तुम संवारोगी? अहमद अली किसी की सुनते थोड़ी हैं। मेरी मरहूम बहन की भी नहीं सुना करते थे, और मैं तो सारा की माँ भी नहीं हूँ, सौतेली हूँ। मेरी सुनेंगे वो क्या? तो अहमद अली ने कौन सा बाप बनने का सबूत दिया है? जरा पूछना तो उनसे कि मेरे बेटे ने कौन से ऐसे पहाड़ तोड़े थे जो उस पर ऐसा जुल्म किया उन्होंने। अरे अगर उनको मनमानी करने की आदत है ना, तो मेरा बच्चा भी बहुत लाड प्यार से पला है, कोई तकलीफ नहीं होने दी मैंने उसको। भाई हर एक को अपना बच्चा प्यारा होता है, वो कौन सी अनोखी औलाद पाल रहे? अरे अरे आपा, हौसला करें, हौसला करें, मेरी भी तो सुन ले। मैं गवाह हूँ ना कि आपने कितने नाजों से पाला है फैजी को। इतना अच्छा बच्चा है, आपने तक उसकी तरबियत कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन अब अहमद अली नहीं सुनेगा ना किसी की, अब क्या करें हम? अहमद को कम से कम एक बार मुझसे बात करनी चाहिए थी। अरे सारा के मामले में वो बाख्तियार है, कोई कुछ नहीं कह सकता। मुझे तो बड़ा दुख हुआ कि मना कर दिया उन्होंने। मुझे तो फैजी बहुत अच्छा लगता है ना, मेरी अगर अपनी बेटी होती तो मैं एकदम से हाँ कर देती। फला, इसका तो बुखार कम ही नहीं हो रहा है, क्या करें? उठो सारा, चलो बस, अब बहुत नखरे हो गए। इतनी मैंने से तुम्हारे लिए सूप बना कर लाई हूँ, चलो उठो, थोड़ा सा पी लो। सारा, दवा का टाइम हो गया है, थोड़ा सा पी लो। नहीं आप ही, दिल नहीं कर रहा। सारा उठो, देखो फैजी का फोन आ रहा है। सारा, सारा उठो ना, देखो फैजी फोन कर रहा है। क्या कर रही हैं आप ये? देख नहीं रही? सारा को जगा रही हूँ, फैजी का फोन आ रहा है। कॉल बंद हो गई है। आप सारा की बहन या दुश्मन? कैसी बातें कर रही हो सैरिश? सारा मुझे बहुत अजीज है। तो फिर क्यों उसकी जान की दुश्मन बनी हुई आप? मैं दुश्मन हूँ इसकी? जी आप। अल्लाह ना करे कि मैं उसकी दुश्मन हूँ। ला फोन दो मुझे।
तो फिर आप क्यों फैजी भाई की कॉल देकर कुछ जगा रही थी? बताएं, जवाब दें। क्योंकि फैजी की वजह से ही इसका ये हाल है। फैजी की वजह से सारा का ये हाल है। और आप क्या चाहती हैं कि सारा फैजी से बात करे और बिस्तर से ही ना उठे? सहरिश, अल्लाह इसे सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं तो सिर्फ ये चाह रही हूँ कि ये फैजी से बात कर ले, ताकि जो भी मसला है इनके दरमियान वो क्लियर हो जाए। फैजी से बात करेगी तो देखना बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उठकर बैठ जाएगी फौरन से। नहीं महविश आपी, फैजी भाई उसे पुरानी बातों के ताने देते रहेंगे और वो परेशान होती रहेगी, बिस्तर भी लेती रहेगी, उठेगी भी नहीं। ओह, आई एम सॉरी, मुझे तो ये ख्याल ही नहीं रहा। मैं तो सिर्फ सारा की परेशानी दूर करना चाह रही थी। मुझे लगा कि ये फैजी से बात करेगी तो इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। शुक्र करिए कि मैं आ गई, वरना फैजी भाई तो उसे कड़वी कसेली सुनाते। क्या बेचारी सारा ये बातें सह पाती? अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पहुंच गई, वरना मैं तो इसे जगा रही थी। देखिए, फैजी भाई दोबारा कॉल कर। जब तक अपने दिल की सारी भड़ास नहीं निकाली थी ना, सुकून नहीं मिलेगा। मैं फोन कट कर देती हूँ, बल्कि मैं फोन साथ ले जा रही हूँ। तूने वफा की राह में खून से दिए जला क्यों? यही तो है, यही तो है। हमें तो यकीन ही नहीं आया कि जब सारा ने आपसे शादी करने के लिए मना किया। भला आपसे शादी करने के लिए भी कोई मना कर सकता है क्या? रो भी तो बहुत रही होगी, दिल भी तो छोटा है इसका। बड़ी नाजों से पाला है मामू ने उसे। क्यों भाई, रोएगी क्यों? आखिर आपसे शादी करने में भी इसी की मर्जी थी ना। मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आई कि कोई अपनी मर्जी इतनी जल्दी बदल सकता है। कल तक जो सारा आप पे मरती थी, आज वो खालिद अंकल की मोहब्बत। मेरा मतलब है खाली मोहब्बत में भी कोई फ्लेवर होता है वाला। वरना किसी से मोहब्बत करता है तो ट्रस्ट भी तो होना चाहिए ना। तुम जानती हो कितनी मोहब्बत करता हूं मैं उससे। उसकी जरा सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर उसकी तकलीफ की वजह कैसे बन सकता हूं मैं? फैजी भाई, हमें तो आप बहुत पसंद है। मुझे तो बहुत बुरा लगा जिस वक्त सारा ने अहमद अंकल को मंगनी की अंगूठी वापस की। और सिर्फ अंगूठी वापस नहीं की, बल्कि इतना भी कहा कि मंगनी में आए हुए सारे गिफ्ट्स भी वापस भिजवाएं। और इतना भी कहा कि मैं तो फैजी से किसी हाल में शादी ही नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फैजी भाई, आप सुन रहे हैं ना? हाँ, कहो फिर क्या कहा मामू ने? अंकल ने क्या कहना था, बल्कि मेरी मम्मा ने तो बहुत समझाया कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है रिलेशनशिप्स में, लेकिन इसमें रिश्ते तो नहीं तोड़े जाते ना। और सितवत ने भी समझाया कि आपसे बात कर ले, बल्कि सितवत ने इतना तक कहा कि अगर सारा चाहे तो सितवत उसकी तरफ से आपसे बात कर सकती है। लेकिन सारा ने जैसे रट लगाई हुई थी कि आपसे बात ही नहीं करनी। आई नो फैजी भाई कि आप मेरी बातों से बहुत हर्ट हो रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ आपका दुख। नहीं, तुम कहो और क्या क्या हुआ वहाँ? फैजी भाई, आपको तो पता है ना कि मैं आपको शुरू से अपना भाई समझती हूँ। मुझे तो बहुत रोना आया जिस वक्त सारा ने मंगनी का सामान खुद अपने हाथों से। हेलो हेलो हेलो, जरा दिल थाम के बैठेगा फैजी भाई, अभी तो आगे बहुत कुछ देखना है। आप तो पहले साल पे लड़खड़ा गए। उसको ये इख्तियार था मुझ पे सितम की हद करे, मुझ पे ये हद के अश्क दिल आंखों में झिल मिला क्यों, दिल ही तो है। सितवत, अब तुम समझो कि ये इस स्टोरी का लास्ट चैप्टर था। वाकई क्या सारा अब कोई हंगामा नहीं करेगी?
और फैजी, क्या उसकी मोहब्बत इतनी जल्दी ठंडी पड़ जाएगी? हाँ ना, बर्फ तो डाल दी है ना उनकी मोहब्बत पर। अब तुम देखना, दोनों एक दूसरे को कभी ख्वाब में भी नहीं देखेंगे। देखो, फैजी के नाम की अंगूठी मेरे हाथ पे कितनी अच्छी लग रही है। तुम्हारी तो है, बस तुम तक पहुंचने में थोड़ी देर लग गई, मगर इतनी भी नहीं। थैंक यू सैरिश, तुमने कितना किया है मेरे लिए। हाँ, लेकिन वक्त आने पे मेरे लिए भी कर लेना। हाँ, क्यों नहीं। सैरिश, तुम्हें नहीं लगता कि अब तक कोई इश्यू हुआ होगा? हाँ सतवत, अब कोई इश्यू हो भी कैसे सकता है। अब देखो, मंगनी की अंगूठी तो वापस जा रही है ना, बचा क्या इस रिश्ते में। ये अंगूठी मैं रख लूं? पागल हो गए सतवत, डायमंड रिंग है, इसे तो हर हाल में वापस करना है ना। लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये अंगूठी हर हाल में तुम्हारे पास आएगी। मेरे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरी बेटी की खुशियों को किसकी नजर लग गई। मेरी अपनी बहन और मेरा अपना भतीजा मेरी बेटी के दुश्मन बन गए। किस चाह से ये रिश्ता मैंने अपनी बेटी के लिए कबूल किया था। क्या मुंह दिखाऊंगा दुनिया को? कहाँ चली गई थी मेरी समझदारी? अहमद, अब प्लीज इतना मत सोचिए। आपको डॉक्टर ने मना किया हुआ है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हो जाने दो खराब। मैंने जो अपने हाथों से किया, क्या वो कम है? क्या उसका अजाला हो सकता है? मैं बहुत परेशान हूं। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। डैडी प्लीज। डैडी, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी सारी जिंदगी अपने शौहर को यही यकीन दिलाते रहूं कि मैं उसके अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं करती? नहीं बेटा, नहीं। डैडी, मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर मुझे इज्जत दे, मुझ पर भरोसा करे। मोहब्बत तो इंसान को किसी जानवर से भी हो जाती है, पर ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा कि मेरा शौहर ही दूसरों की बातों में आकर मुझ पर शक करे। बेटा, मैं तो हैरान हूं कि मेरी आंखों के सामने पला बड़ा है, मेरे हाथों में जवान हुआ है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसी हरकत कर सकता है। पूरा खानदान जानता है कि मैंने इसकी परवरिश कैसे की है। डैडी, अब सारी बातें छोड़ें, मुझे इस टॉपिक पर मज़ीद डिस्कशन नहीं करनी। आप बस फूफो के यहाँ जाएं और उनको सारा सामान वापस कर दें। और प्लीज़ अपनी तबीयत का ख्याल रखें। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरी वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। आप प्लीज़ दवाई ले लें डैडी। ठीक है बेटा, जैसी मेरी बेटी कहेगी। ठीक है, तुम जाओ, तुम भी रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं। जाओ। और आप भी अपनी दवाई टाइम पे खा लीजिएगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके। आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सारा को ऐसा शौहर मिलेगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत सहारा मिला है। थैंक यू वेरी मच। क्या हो गया अहमद अली को? पहले तो उसने कभी ऐसे नहीं किया कि फोन ना उठाया हो मेरा। मसला क्या है आखिर? चंद दिनों में इतना बदल गया? अब उठाएंगे भी क्यों? पहले तो कॉल बैक कर लेते थे, लेकिन अब चूंकि अपनी गलती है इसलिए बात करना तो दूर, कॉल अटेंड भी नहीं कर रहे ताकि मैं कोई शिकायत ना करूं। आपको मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है।
अंकल प्लीज फोन उठाएं, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं खुद से ये मसला सॉल्व करना चाहता हूं, मगर आपसे बात किए बगैर ये पॉसिबल नहीं। मैं जानता हूं कि आप सारा से कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं भी उससे कम मोहब्बत नहीं करता। मुझे एक बार अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए। हेलो। हेलो मामा। अहमद मामू मेरे फोन कॉल नहीं अटेंड कर रहे। मेरा किसी काम में दिल नहीं लग रहा मामा, मुझे वापस आपके पास आना है। सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप प्लीज उनसे बात कीजिए ना, मेरे लिए बात कीजिए। मेरा बच्चा, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। एकदम इतना बड़ा लॉस कैसे मैनेज करूंगा? नया नया काम है, पैसे नहीं मिले तो फिर से वही मसाइल भरी जिंदगी। क्या सुल्ताना आपा से मांग लूं? मगर वो क्यों मुझे इतनी बड़ी रकम देंगी? खैर दे तो सकती हैं। औरत कारोबार करने को आए तो हमेशा नफे का ही सौदा करती है। जैसे जुबैदा आपा की जगह ले ली, वैसे ही मुझ पर इन्वेस्ट करके फायदा ले लें। फायदे की भी क्या सूझी। वाह। और महविश इतनी बुरी भी नहीं है वैसे। तो सुल्ताना आपा, आज से आपकी परेशानी मेरी जिम्मेदारी। इसके लिए थोड़ा बहुत जेब खर्च तो बनता है, दामाद हूं आखिर आपका। और जेब खर्च कैसा? आप तो जिंदगी भर का खर्च देने के लिए राजी हैं। अब करीबी रिश्तेदारों का हक तो सबसे पहले बनता है ना। आखिर को मैं भी आपका कितना ख्याल रखता हूँ, आप मेरा नहीं करेंगी क्या? वैसे खालिद, आइडिया तो तूने एकदम शानदार सोचा है, लेकिन सारा तो मेरी वो मासूम चिड़िया, और समझा करो ना जान, मजबूरी है तुम्हारे खालिद की। पैसे नहीं कमाऊंगा तो तुम्हारे शाया निशान घर कैसे तैयार करूंगा? भाई तुम्हें यहाँ आना है तो सब कुछ तुम्हारी मर्जी का ही होना चाहिए ना। तुम तो मेरी अपनी और मेरी ही रहोगी, पैसा तो अपना नहीं होता ना। वैसे भी महविश तो दब्बू सी है, मेरे आगे कहाँ चलेगी उसकी। बस उसके हिस्से का पैसा मिल जाए। चलो चलो ये सामान बाहर निकालो। नसीब, ड्राइवर को कह के ना ये सब सामान आज वापस कर देना। कपड़े, जोड़े, जेवर, सलामी के पैसे जो भी है ना, निकालो, दफा करो इन्हें यहाँ से। भाभी जी की एक ही खुशी थी, किसको खबर थी कि ये मंगनी भी खत्म हो जाएगी। अरे तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सारा के माँ बाप अभी जिंदा है, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है जी, मैं देख लेती हूँ कि सारा सामान ठीक से रखा या नहीं। नसीब, तुम एक खानदानी मुलाजमा हो, तुमसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी मुझे। जेब नहीं देती तुम्हें। बीबी जी, वाकई मैंने पैसे कहीं खर्च नहीं किए। अच्छा, तो क्या पर लग गए, उड़ गए पैसे खुद? मैंने नहीं चुराए, मुझे नहीं पता कहाँ गए। पैसों की अगर जरूरत थी तो मांग लेती, दूसरों पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बीबी जी, मैं इतने पैसों का क्या करूंगी? मुझे नहीं जरूरत है, मैं यही रहती हूँ, इसी घर में खाती हूँ पीती हूँ। मैं 4000 रुपए के लिए अपना ईमान तो खराब नहीं करूंगी। मैं सच कह रही हूँ, वाकई किसी ने चुराए हैं। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बेटियों पे इल्जाम लगा रही हो क्या? ये मैंने कब कहा? तो मुझे चोर कह रही हो? मैंने चोरी की है क्या? नहीं, ये घर तो आप ही का है बीबी जी, फिर आप चोरी क्यों करेंगी? यही तो मैं कह रही हूँ, मुझे तो चोरी करने की जरूरत नहीं है, पैसे तो तुम्हें चाहिए थे।
बाजी मुझे नहीं चाहिए थे पैसे, मैंने पूरे हिसाब लगा कर रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए पैसे। एक तो हेरा फेरी करती हो, ऊपर से दूसरों पे इल्जाम लगाती हो। कसम खुदा का, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरी बीवी से इस तरह बात करो। आइंदा अगर तुमने ऐसी बात की ना तो। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी। हाँ, क्या बोल रही थी? बोलो बोलो। अरे मैं बताती हूँ। अरे मैंने महीने का हिसाब मांगा, इससे 4000 रुपए कम पड़ रहे थे, तो मैंने पूछा कहाँ गए। ऊपर से ये मुझ पे इल्जाम लगाने लग गई है। क्या मैं और मेरी बच्चे इस घर में आए चोरी करने के लिए? तुमने ऐसा कहा है? बोलो। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैंने चोरी नहीं की। देखा क्या कह रही थी मैं आपसे। आइंदा ऐसी कोई बात की ना तो अपना ठिकाना कहीं और बना लेना, कोई बात नहीं सुनूंगा, समझी? देखो नसीम, तुम इस घर की मुलाजिमा हो, मुलाजिमा बन के रहो, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी? अहमद डियर, अहमद। मम्मा ये देखें मैं क्या लेकर आई हूँ। क्या लाई हो? मेरा नया कॉलेज बैग। बड़ा अच्छा है। कितने का पड़ा? पूरे 3000 का जो लिया है। अच्छा, तो 1000 रुपए फिर भी बचा लिए तुमने। नसीब ने जब कहा ना कि पैसे इधर उधर हो गए, तो मुझे अंदाजा हो गया था कि ये हरकत तुम्हारी ही हो सकती है। अरे मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? भाई मम्मा, मुझे नसीब से बहुत नफरत है। ऐसे हक जताती है इस घर में जैसे इसका हो, और मेरी मामा के हक पे कोई डाका डाले मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे जानिए, तुम्हारी मोहब्बत पे मेरी जान कुर्बान। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे हाथ में सफाई बहुत है। आप ही से तो सीखा है सब कुछ। क्या मतलब? मैंने ये सब कब सिखाया तुम्हें? मेरा मतलब है कि मौके से फायदा उठाना। ओ हाँ, सच। अच्छा है, ऐसे 2-4 कारनामे और हो जाए ना तो उस नसीब की हम पक्की छुट्टी करवा देंगे। अरे मम्मा, बस अब आप देखती जाएं कैसे मैं नसीब का बोरिया बिस्तर गोल कराती हूँ इस घर से। ठीक है बेटा, लेकिन एहतियात से। तुम पे ना किसी को शक ना हो। मैं नहीं चाहती कि तुम पे इल्जाम आए। जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। वो बताए तो कैसा है बैग? कहा ना, बड़ा अच्छा है। तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। मैं रख लेती हूँ। और सुना, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे आना हुआ? बस अहमद भाई, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। क्या पियोगे, चाय या ठंडा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा ये बताओ, काम कैसे चल रहा है? काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। तुमने मेहनत भी तो बहुत की है ना। अहमद भाई, टाइम भी तो कितना लगाया है। हाँ ये तो है। अच्छा ये बताओ कि शादी कब करते हो? शादी? तुम तो लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो भाई। भाई तुम्हारी उम्र हो गई है, शादी तो करनी है ना। असल में मैं यही बात करने आया था आपसे। सारा का पता चला तो बहुत अफसोस हुआ। क्या करें, जमाना ही बदल गया है, अपनों में भी मुरव्वत नहीं रही। तुम ठीक कह रहे हो। इसीलिए अहमद भाई, मैं आपका बोझ हल्का करना चाहता हूँ। मुबारक हो खालिद। महविश बेटा, मुबारक हो तुम्हें भी। मुबारक हो खालिद, बहुत बहुत मुबारक। अहमद, नूरी, आप